नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में कुछ ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए जो हमारे मित्रों, साथियों, छात्रों से जुड़े हैं। ये मसले आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अगर हमारे रेगुलर सेशंस के कमेंट बॉक्स में जाकर देखते हो, चाहे वो इंडिया इजराइल से जुड़ा मामला हो या फिर भारत पाकिस्तान से जुड़ा मामला हो, कमेंट बॉक्स में मेरे जो प्रिय साथी हैं वो आकर के कमेंट लिख रहे होते हैं, सर एसएससी रिफॉर्म पर वीडियो बनाओ। और वो बेचारे, वो हमारे प्यारे मित्र, साथी, बच्चे जो भी आकर कमेंट बॉक्स में ये बात लिख रहे होते हैं, असल में उनकी मंशा ये होती है कि सर जो चल रहा है उस विषय पर हमें अपडेट दे दो कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। हो क्या रहा है, आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर आजकल आप तक जो भी खबर पहुंच रही है उसको पहुंचाने के लिए एविडेंसेस की जरूरत है ना। तो एविडेंसेस के नाम पर ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ वीडियोस हैं जो आपके सामने सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर ये तस्वीरें या वीडियोस ना हुए होती तो शायद आप पहचान भी ना पाते कि हो क्या रहा है। यहाँ पर आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है, हजारों की संख्या में छात्र हैं जो आपको रोड पर दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर प्रदर्शन करते हुए अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ छात्र हैं जो आकर के देख रहे हैं कि कैसे उनके साथ में पुलिस ज्यादती कर रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अपनी चोट बता रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो दिखा रहे हैं कि हाँ, उनके हाथों में कहाँ चोट लगी और ये चोट पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करने पर लगी है। पुलिस ने कहां पर बल प्रयोग किया? दिल्ली में बल प्रयोग किया। किन पर किया? छात्रों पर किया। कौन छात्र थे? जो एसएससी में रिफॉर्म की मांग कर रहे थे। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत के अंदर ये सर्विस देने के लिए, विशेष रूप से जो ग्रुप बी तक की सर्विस है, ग्रुप बी और सी लेवल की जो सर्विसेज हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए भारत के अंदर एक सिलेक्शन कमीशन है जिसका काम है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी और करा करके बच्चों को जॉब दिलवाएगी। एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी है। जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम दिए तब सीबीएसई करा रही थी, स्टेट के दे रहे होंगे तो स्टेट बोर्ड करा रही थी, ठीक इसी तरह से ये एक बोर्ड है। तो ऐसे ही एक बोर्ड कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसके खिलाफ छात्र एकजुट होकर के, खिलाफ से मतलब कि आपने इतने सारे एग्जाम कराए, उनमें इतने सारे फ्लॉज हैं, उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए बच्चे दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित थे। उन बच्चों के साथ जो हुआ वो आज सुर्खी बना हुआ है। आपको पिछला वीडियो में एक बार एविडेंस के रूप में याद दिला देता हूं सो दैट आप रिलेट कर पाएंगे। 31 जुलाई को हमने एक वीडियो किया था जिसमें कि कुछ शिक्षकों को जो कि प्रोटेस्ट करने आए थे, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से कुछ टीचर्स को उठा लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। कुछ शिक्षकों को मार खाते हुए भी वीडियोस निकल कर बाहर आए थे। हमने ये सेशन किया था और उस सेशन में आपको बताया था कि असल मुद्दा क्या है। हमने ये बताया था कि किस तरह से एसएससी परीक्षा के अंदर धांधलियां कही जा सकती हैं, मिसमैनेजमेंट कहा जा सकता है, तमाम वो दिक्कतें हैं जिससे चलते छात्र परेशान हो रहे थे। और उन छात्रों की परेशानी को देखते हुए कुछ शिक्षकों ने ये डिसाइड किया कि हम सभी शिक्षक मिलते हैं, जितने अधिकतम शिक्षक मिल सकते हैं मिलते हैं और इस मुद्दे को दिल्ली में एकत्रित होकर के उठाते हैं। अब चूंकि शिक्षक भी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए थे, तो वो अपने आप में एक भीड़ जैसी संरचना बन गई थी। वो लोग जब प्रशासन से मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी तरफ से परमिशन नहीं आई। मीडिया की प्रेजेंस में वो सब चीजें बाहर निकल कर आई। पता चला कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट के अंदर, या फिर जो शिक्षक जाकर के इस बात को रखना चाह रहे थे, उनके साथ में किस तरह का बर्ताव हुआ, वो उस समय की प्रमुख सुर्खियां बनी रही। हमने ये जानकारी बताते हुए बताया था कि परीक्षाओं के साथ दिक्कत क्या हुई थी। हमने बताया था कि एसएससी की एक परीक्षा आयोजित होनी थी 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। कंप्यूटर के आधारित परीक्षा थी, उसमें कंप्यूटर पर बैठकर आपको एग्जाम लिखना था। लेकिन कुछ बच्चे जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका एग्जाम सेंटर कैंसिल हो गया है। कई परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आ गई है, पता चल रहा है कि बायोमेट्रिक का लॉगिन नहीं हो पा रहा है। कई जगह केंद्र पर बड़ी अव्यवस्थाएं हैं, उम्मीदवारों को जो सेंटर मिले हैं वो काफी दूर मिले हैं। इसके चलते छात्रों ने और शिक्षकों ने मिलकर एसएससी से एक डिमांड लिस्ट रखी कि भैया हमें ये रिफॉर्म चाहिए, एसएससी इन सब चीजों पर काम करे, छात्रों के लिए कम से कम ये रहे कि उन्हें अपने नजदीक सेंटर मिल सके, इस तरह की दिक्कतें फिर से ना हो, परीक्षाओं का कार्यक्रम सही समय पर आयोजित हो, रिजल्ट सही समय पर निकले। कुछ बेसिक डिमांड जो एग्जामिनेशन के अंदर होती है, शिक्षकों के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स उठाई गई थी। लेकिन उस समय पर भी शिक्षकों को पुलिस के द्वारा इस तरह से बस में बिठाकर ले जाया गया था। शिक्षक डिटेन हुए, फिर शिक्षकों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के गया सरकार से मिलने के लिए, और वहां पर जो मंत्री हैं शिक्षकों के लिए, इस एचआरडी मिनिस्ट्री के रूप में आप समझ लीजिए, डीओपीटी के रूप में समझ लीजिए,
जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है, उनके जो मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होती है। और जब जितेंद्र सिंह से मुलाकात होती है, तब ये शिक्षक अपनी अपनी बातें वहां पर रखते हैं और बताते हैं कि अल्टीमेटली डीओपीटी मिनिस्टर से हमारी क्या बातें हुई। और यहां पर टीचर्स ने जब बात की डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी से, तो वो बातें पब्लिक में निकल कर आती हैं कि हाँ भाई, हम गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट के दौरान शिक्षकों का एक प्रतिनिधि समूह बनकर गया और उन्होंने मंत्री के सामने अपनी बात रखी। और बात रखने के बाद में शिक्षकों को आश्वस्त करके वहां से भेज दिया गया कि हाँ, जो भी आप लोगों को परेशानियां लगी हैं, फिर चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, पेपर चेकिंग से रिलेटेड हो, सेंटर्स में दिक्कत हो, बच्चों के सेंटर्स दूर होने की परेशानी हो, तमाम प्रकार की जो परेशानियां हो, हम इन विषयों पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह के आश्वासन के साथ, या फिर ये कहिए कि परेशानियों को सुना गया और सुनने के बाद में शिक्षकों को वहां से वापस भेज दिया गया। इसमें सबसे बड़ी जो फॉल्ट में निकल कर आ रही थी शिक्षकों और बच्चों के आधार पर, वो थी एक संस्था एडिक्विटी, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक प्राइवेट संस्था है। जिस तरह से पहले टीसीएस कराती थी, अब एडिक्विटी नाम की संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी। उसके खिलाफ छात्रों में काफी रोष था कि जब से इसने परीक्षाएं अपने हाथ में ली हैं, तब से सेंटर्स पे या तो सेंटर के कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, अव्यवस्थाओं के चलते सेंटर खराब हो जाते हैं, तमाम चीजों की परेशानियां होती हैं। यहां तक जो मैंने आपको बताया, ये सारी 31 जुलाई से और 5 अगस्त के बीच की सारी कहानियां हैं। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बाद में, उसके बाद में मंत्री से मिलना, मंत्री के मिलने के बाद में आश्वासन। इसके बाद क्या होता है, अब वहां से आज की कहानी शुरू होती है। मुझे आपको ये बैकग्राउंड इसलिए देना पड़ा क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे साथी मित्र ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है इस मसले में कुछ भी ना पता हो। कई साथी ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा ऑडियंस वो है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब वो नहीं पढ़ते, गार्जियंस हैं, मतलब वो लोग हैं जिनके बच्चे अब पढ़ने लायक हैं। तो ऐसे में उन्हें मैंने एक बार के लिए मसला दे दिया कि चल क्या रहा था। अब यहां से आगे मैं आपको ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा। जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ, तो यहां से आगे बात निकल कर आई कि इस पूरे कार्यक्रम को करने वाले लोग थे कौन। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ चेहरे निकलकर बाहर आए। इस छात्रों के आंदोलन से और मंत्री की मुलाकात के बीच में कुछ चेहरे बाहर निकल कर आए। उनमें से आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इन प्रमुख चेहरों को देखा होगा। आप हैं राकेश यादव सर, आप हैं अभिनय शर्मा सर, आप हैं आदित्य रंजन सर, और आप हैं नीतू मैम। आप इन्हें कहीं ना किसी न्यूज चैनल पर, मीडिया हाउस में इंटरव्यू देते हुए, पॉडकास्ट देते हुए पिछले 1-2 हफ्ते में देखे होंगे। मतलब एक तरह से यह समझिए कि छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में जो मीडिया के साथ में इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह की बाइट्स निकल कर आई, जिसमें एक पुलिसकर्मी आपसे कह रहा है कि आपने ये वर्दी पहनी होती तो आप समझते, तमाम प्रकार की वो चीजें, पुलिस के द्वारा शिक्षकों को डिटेन कर लिए जाने की बातें। एक तरह से समझिए कि अगस्त की प्रथम तारीख से लेकर के और अब तक ये पूरा मसला इस बात पर था कि किसे मीडिया ने ज्यादा अटेंशन दिया। आप चारों लोग प्रमुखता से कैमरों पर दिखाई दिए। एक तरह से यह हुआ कि इस पूरी की पूरी आंदोलन के अंदर 4 बड़े चेहरे निकलकर आए। मैं जब ये बात बोल रहा हूं, तो अब मैं आपको यहां पर कुछ बातें और भी बोलूंगा, क्योंकि इस पूरी कहानी के अंदर 3 किरदार हैं। छात्र, वो शिक्षक जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया, और वो शिक्षक जो आपके साथ साथ पीछे खड़े थे। मैं 3 किरदार क्यों बोल रहा हूं, मैं सरकार को तो किरदार बोल ही नहीं रहा अभी तक। सरकार के सामने डिमांड हो रही है, उनके तो एक्शन पर रिएक्शंस दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। छात्र जो प्रताड़ित थे, व्यथित थे, उनके लिए ये शिक्षक बहुत बड़ी चीज थे। क्यों? क्योंकि उनकी परेशानियों को आफ्टर ऑल कोई तो उठा रहा था। निश्चित ही इन टीचर्स ने उन बच्चों की बातों को उठाकर सरकार के सामने पहुंचाया। एक तरह से शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, ये शिक्षकों ने बढ़िया काम किया। लेकिन कुछ शिक्षक वो भी थे जो इस पूरे इवेंट में इन सब के साथ पीछे खड़े थे। उन्हें किसी भी प्रकार का मीडिया फुटेज नहीं मिला। अब आप पूछेंगे, आंदोलन में फुटेज तो किसको मिलता है? जब देश आजाद हुआ तो गिनती के ही तो कुछ लोगों के नाम याद रखे जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी तो भर भर करके थे, सबने प्रयास किया था, लेकिन नेतृत्व का ही तो नाम होता है। बस यहीं से नेतृत्व के अंदर 2 फाड़ हो जाती है। मैं आपको यहां पर इतिहास की एक घटना बताता हूं, क्योंकि हूं पेशे से मैं भी एक शिक्षक, लेकिन इन दिनों खबरें पढ़ाता हूं। तो ऐसे में खबरें पढ़ाते समय मुझे इतिहास की एक घटना याद आती है। कहते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अंदर 2 धड़े बन गए।
एक धड़ा था जो ये कहता था कि इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे तो सही, लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन को हम बड़े ही रीजनल लेवल पर चलाएंगे। रीजनल लेवल से मतलब चूंकि बंगाल का विभाजन हुआ है, तो इस विभाजन की बात को हम पूरे की पूरे देश में क्यों लेकर जाएं। कांग्रेस का एक धड़ा ये कहता था, और कांग्रेस का एक और धड़ा था जो ये कहता था कि चूंकि बंगाल विभाजन एक नमूना है, पूरे देश को समझ में आना चाहिए कि अंग्रेज कैसे डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो इसे हम जन जन तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस में इस आधार पर दो फाड़ हो गई थी। चाह दोनों ही ये रहे थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं। जो धड़ा बंगाल तक प्रदर्शन करना चाहता था उसे नरम दल कहा गया, और वो धड़ा जो इस पूरे आंदोलन को देश भर में ले जाना चाहता था वो गरम दल कहलाया। इसी तरह कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हो गई। चाहते दोनों ही जनता का भला थे, चाहते दोनों ही अंग्रेजों से मुक्ति थे। यहां जो आप शिक्षक फ्रेम में देख रहे हैं, चाहते ये भी शिक्षक विद्यार्थियों का भला थे, रिफॉर्म चाहते थे। रिफॉर्म के साथ साथ यहां पर दो धड़े बन जाते हैं। धड़े इस बात के कि आप में से कौन ऐसा है जिसने सही मायने में इसे लीड किया है। अब ये धड़े कैसे बने, अब मैं आपको व्यापारिक हिस्से के ऊपर। असल में जिन चेहरों को आप देख रहे हैं ये सब प्रतिनिधित्व करते हैं एसएससी सेक्टर के अंदर कुछ प्रमुख संस्थानों का। राकेश यादव सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, ये सभी मैथ्स की वो फैकल्टीज हैं जो कि एक ही एप्लीकेशन पर फिलहाल काम कर रही हैं। कैरियरविल नाम से इनका अपना संस्थान चलता है। ये एसएससी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं और काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है। इसी प्रकार से नीतू सिंह मैम जो अंग्रेजी की एक स्थापित शिक्षक है, लंबे समय से आप इनको देखते सुनते आए हैं। आप दिल्ली के अंदर ऑफलाइन में केडी कैंपस नाम से संस्थान चलाती आई हैं। आपको इन सब में सबसे पुराना शिक्षक माना जा सकता है, पायनियर ऑफ एसएससी कोचिंग माना जा सकता है। तीसरा जो चेहरा है वो है आदित्य रंजन सर, जिन्होंने एसएससी सेक्शन में आकर के जो स्थापित लोग थे उनके बीच में अपनी एक पहचान बनाई। ये बहुत तेजी से उठते हुए आए और इन्होंने इस पूरे जमे जमाए बाजार में अपने पांव को बहुत मजबूती से रख दिया। आपका रैंकर गुरुकुल नाम से एक संस्थान चलता है। एसएससी के तीन प्रमुख संस्थान समझिए इस समय सुर्खियों में हैं। छात्रों के बीच में और मीडिया के बीच में जो भी दिख रहा है वो सब दिखाने की चीजें अच्छी हैं, छात्रों के लिए हैं, लेकिन जो व्यापारिक हित हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय जो पीछे पर्दे के असली कारण बनकर निकल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप अगर अच्छा करते हैं तो अल्टीमेटली आपके संस्थान को छात्रों का भला करने के नाम पर जो भी लाभ मिलेगा कि छात्रों के लिए संघर्ष करने वाला अगर कोई शिक्षक है तो ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। छात्रों के लिए कौन खड़ा रहा, अगर इसकी क्रेडिट बटनी शुरू हो तो यहीं से रार शुरू हो जाती है। ये रार अब अंदर की जो बात है मैं आपको वो बताता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र शिक्षक साथी उस पूरे प्रदर्शन में इन सबके साथ थे। इन्होंने इन सबको बहुत नजदीक से देखा। कुछ शिक्षकों ने तो इन लोगों को उन कमरों में भी देखा जहां बैठ करके ये लोग एक दूसरे से इस बात पर मत भिन्नता जाहिर कर रहे थे कि आपने इस वीडियो को पहले क्यों डाल दिया, या आपने छात्रों को यह जानकारी पहले क्यों दे दी, किसने कहा था कैमरा लेकर आने के लिए, किसने कहा था रील बनाने के लिए, किसने। कुल मिलाकर के जितना भी काम हो रहा था उस काम का प्रदर्शन छात्रों तक कौन जल्दी करेगा, यानी कि त्वरित रूप से कौन करेगा। ये 1857 की क्रांति के फेलियर्स में जो काउंट किए जाने वाले बिंदु है ना, कुछ वैसे यहां पर घटनाएं घटित हो रही थी। पर चूंकि ये शिक्षक मिल लिए थे जितेंद्र सिंह से, तो एक बार के लिए ऐसा लगा कि ये आंदोलन अंत की तरफ पहुंच गया है। बढ़िया से सबने अपने अपने पॉडकास्ट दे दिए, इधर उधर जाकर इंटरव्यू दे दिए, सब तरफ छा गए। जितना मीडिया के अंदर इन सबको आना था उन सब की एक यथा कीमत होती है। मतलब जब भी आप इस तरह का काम सेटअप कर रहे होते हैं खर्च होते हैं इन सब में। इन सब ने अच्छा प्रयास किया। अचानक मतलब पिछले एक महीने से आप सुर्खियों में छा गए। चलिए साहब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल ये तो था कि इस मुद्दे में या तो काम पूरा ढंग से नहीं हुआ, या फिर जिसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मैं इससे ज्यादा अब खुलकर नहीं बोलूंगा, बाकी समझदार साथी मित्र जो हैं वो समझ जाएंगे कि यहां से आगे क्या हो रहा है। यह घटना आगे बढ़ती है, एसएससी प्रोटेस्ट की घटना आगे बढ़ती है।
कुछ एग्जाम और होने होते हैं, वो एग्जाम होते हैं लेकिन परेशानियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। जो परीक्षाओं में पहले दिक्कतें आई थी वैसी ही फिर एक और परीक्षा स्टेनोग्राफर की होती है। सेम टाइप की परेशानी उसमें भी देखी जाती है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा आयोजित होनी होती है। उस परीक्षा में एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें दिल का निशान बनाकर पूछ लिया जाता है, बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। छात्र इस बात से बेहद खफा होते हैं। एक प्रश्न इतना उल जुलूल पूछ लिया जाता है जिसमें प्रश्न और उसके ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे होते हैं। छात्र इस बात पर उखड़ पड़ते हैं। छात्रों के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे भी निकाल के बताए गए कि जहां इन्विजिलेटर खुद एग्जाम दे रहा है। ऐसे में यह बात फिर से कि एसएससी ने थोड़े दिन पहले तो यह कहा कि हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं और अब एसएससी के अंदर फिर से ये परेशानियां दिखाई दे रही हैं, छात्र फिर से वहीं खड़े हैं। इस बात पर फिर से कुछ शिक्षक एक्टिवेट होना शुरू हुए। छात्र एक्टिवेट हुए, शिक्षक एक्टिवेट हुए। पता चलता है कि वही सारी परेशानियां जो पहले हुई थी वैसी की वैसी फिर से दिखाई दे रही हैं। छात्रों में एक भाव पैदा होने लगा कि यार अभी तक सुधरा कुछ नहीं। इसी बीच में सरकार के द्वारा या एसएससी के द्वारा सीजीएल की 13 अगस्त से होने वाली जो एसएससी सीजीएल परीक्षा थी, एसएससी की परीक्षा थी, उसे रद्द कर दिया जाता है, उसे स्थगित कर दिया जाता है कि अब इसे सही करके करेंगे। मतलब सरकार को या एसएससी को यह रियलाइज हो जाता है कि हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, इसे टाइम आने पर सही करके ही अब हम आयोजित करेंगे। इसका एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि समय आने पर हम इस पूरी घटना को आयोजित करेंगे। लेकिन चूंकि घटनाएं हो रही थी, छात्र प्रभावित हो रहे थे, तो शिक्षकों का एक ग्रुप यह डिसाइड करता है कि जब तक इस मुद्दे को जमीन पर लेकर नहीं आया जाएगा, हम लोग शिक्षक शिक्षक पहुंचे थे, संख्या में कम थे। यह लोकतंत्र है जहां पर हेड काउंट काम करता है, जहां पर आप कितने लोग हैं भीड़ में इसका असर पड़ता है। और चूंकि लाखों की संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं, तो क्यों ना सभी छात्रों को बुलाया जाए दिल्ली के अंदर और बुला करके उनसे कहा जाए कि आप आइए, आपकी संख्या को देखकर हो सकता है कि सरकार पर असर पड़े। देखिए यह बात लोकतंत्र में बहुत मायने रखती है कि किस नेता के भाषण को सुनने कितने लोग पहुंचे, किसी बात की मांग में कितने लोग थे। आज से पहले भी जब देश के अंदर पहलवानों का विरोध चल रहा था, जंतर मंतर पर जब पहलवान बैठे हुए थे, तो यह बहुत मैटर करता था कि वो फिजिकली वहां बैठे हैं, जबकि उनके पास सोशल मीडिया, राजनेताओं की पहुंच, सीधी एक्सेसिबिलिटी, जिनसे वो बातचीत कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, अपोजिशन से बातचीत कर सकते हैं, वो सब कर सकते थे और वो करने में सक्षम भी थे। लगातार वो खिलाड़ी अपनी मांगे उठा भी रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें सड़क पर बैठना पड़ा। हालांकि बाद में यह कहा गया कि उनके अपने राजनीतिक निहित स्वार्थ थे, लेकिन जो भी था, मीडिया अटेंशन, असल मायने में हमारे देश में आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कितना दिख रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। संसद के अंदर भी कई बार आपने इस तरह के मजाक सुने होंगे, जब स्पीकर बैठे हुए हों या चेयरमैन बैठे हुए हों और वो बैठ करके सांसद से कह रहे हों, अरे यार आपको तो पहले ही बहुत सारी मीडिया का अटेंशन मिला हुआ है, फिलहाल आप प्रश्न मत पूछिए, किसी और को यह मौका दे दिया जाएगा। ऐसा हुआ हाल ही में। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, परिणीति चोपड़ा के जो हस्बैंड हैं, नाम मैं भूल गया हूं, आप परिणीति चोपड़ा से याद रखिएगा, फिलहाल कपिल शर्मा में देखा था उन्हें, ठीक है। उनसे धनखड़ साहब ही हैं शायद जो चेयरमैन है, वो बोल रहे हैं कि यार आपको ना ऑलरेडी बहुत मीडिया अटेंशन मिला हुआ है, आप सवाल मत पूछिए, बाद में पूछ लेना, हमने आपको बहुत देख लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संसद में भी अगर राजनेता है तो वो कैमरे में दिख करके ये बताना चाहता है कि देखो भाई मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए। शिक्षक जो कि बने ही सोशल मीडिया के थ्रू हैं, चल ही यूट्यूब के माध्यम से रहे हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से उनकी रीच है, सारा धंधा है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। वो सब शिक्षक चाहते भी थे कि वो कुछ कर रहे हैं वो भी तो दिखे। इसके लिए जरूरी था कि आइए अब बैठ करके इस मुद्दे को सड़क पर लाया जाए। इस बात का मंथन होता है, सभी टीचर्स में से एक सहमति बनती है कि चलते हैं और इस पूरी घटना को आयोजित होने देते हैं। दिल्ली में इस पूरी घटना के लिए छात्रों को एकत्रित करते हैं। जब छात्र आएंगे तो सरकार पर इसका असर पड़ेगा। यह बात जरूर हो सकती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जा सकते हैं और इस बात को लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं कि क्या आवश्यकता थी छात्रों को बुलाने की। यह बात बिना उसके भी हो सकती थी, लेकिन इस देश ने आंदोलनों का असर देखा है। जब प्रेशर ग्रुप बनते हैं आंदोलनों से तो सरकार सुनती है। फिर चाहे किसी भी प्रकार के आप आंदोलन, हम तो राजस्थान में हैं, यहां तो एनी टाइम गुर्जर आंदोलन सुर्खियों में रहता है। ऐसे आंदोलनों की सुनवाई होती है, सरकार खुद मिलने पहुंचती है। इस स्तर तक आंदोलनों का असर होता है, क्योंकि जब कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स भी व्यवस्थित होंगे, परेशान होंगे, अटेंशन जाता है,
ठीक है साहब, इसी थॉट के साथ टीचर्स ने डिसाइड किया कि छात्रों को दिल्ली बुलाया जाएगा। छात्र दिल्ली आ गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के ही एक मैदान के अंदर छात्रों की संख्या है जो एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर के। और इनका उद्देश्य इस बार साफ था कि जो पिछली बार हमारे एक्सपीरियंसेस थे, शिक्षकों के भी एक्सपीरियंसेस थे, कुछ शिक्षकों को यह लगा था कि हम अपने बच्चों को बता ही नहीं पाए कि हमने भी आपके लिए कुछ किया। बहुत सारे शिक्षक आए थे, लेकिन मीडिया ने जो कवरेज दिया वो गिनती के 4-5 चेहरों को दिया, जिनको पता था दिल्ली में मीडिया कैसे मैनेज होता है, जिन्हें पता था मीडिया में किस एंकर को साथ लेके चलना होता है, किस एंकर से पहले ही बात करके रखनी होती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। सब मीडिया प्रबंधन होता है। देखिए, ये सारा पीआर गेम है। बकायदा ये तक तय होता है कि आपको ये एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएंगे कि मेरा विवाह है तो ये केवल इसी न्यूज चैनल पर डलेगा, मेरा ये इवेंट है तो ये केवल इसी यूट्यूब चैनल पर डलेगा। आजकल शिक्षक लोग बहुत आगे आगे तक पहुंच गए हैं, मतलब बड़ा प्रबंधन होता है। जो आपको दिख रहा है वो तो अंततोगत्वा लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक दिखने की। उनकी जो मेहनत है शायद आप लोग रियलाइज नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा बस ये यूं ही हो जा रहा है। शिक्षक को चाहने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए 10-50 काम हो रहे हैं। क्योंकि मैं सेम प्रोफेशन में हूं, मुझे मालूम है। हालांकि मैं एसएससी में मेरा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि छात्र सब तरफ से हो, मैं जर्नलिस्टिक तरीके से आपको चाहे करंट ही पढ़ा रहा हूं, न्यूज ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप मुझसे जुड़े तो हैं ही, तो आपको वो बात बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और ये काम हम सब करते हैं। मैं भी ट्विटर पे सक्रिय हूं, मैं भी इंस्टा पे हूं, फेसबुक पर हूं, हम सब हैं यार। मतलब अल्टीमेटली हमें पता है कि हम दिखेंगे तो ही आप हमें सुनेंगे। प्रधानमंत्री खुद इस बात को जानते हैं। हमारा देश का लोकतंत्र चल ही इस बात पर रहा है कि कितना नेता कितना दिखा। राहुल गांधी जी नाराज ही इस बात पर रहते हैं कि मीडिया मुझे अटेंशन ही नहीं देता है, मीडिया वाले हमारी बात ही नहीं सुनते। कुल मिलाकर सब दिखने और सुनने की बात है। खैर, फिलहाल के लिए शिक्षकों का यह प्रयास था। तो बहुत सारे शिक्षक जो पुराने आंदोलन से प्रताड़ित थे कि यार आप लोगों ने ना पूरा अटेंशन खुद पर ले लिया। 3-4 शिक्षक हीरो बनकर बाहर निकले, कई जगह पॉडकास्ट में दिखाई दिए, बहुत सारे एक प्रॉपर टॉप का जो न्यूज चैनल है उस पर जाकर के दिखाई दिए कि हाँ भाई हमको टॉप पर रखो और यहाँ पर डिस्कशन करो, मुद्दा समझाओ। बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा था। तो वो जो टीचर थे, जो भीड़ बने थे, वो टीचरों का ये कहना था कि अगर ये सब आप लोगों को 4-5 लोगों को ही करना था तो हम 100-200 लोगों को क्यों बुलाया गया, जो हम इधर उधर से चल कर आए। अच्छा, एक बड़ा ही सिस्टम बहुत स्पष्ट तरीके से चलता है, और वो क्या है, इन सब टीचर्स के पास ना 150-200 फैन पेज भी चलते हैं। फैन पेज से मतलब है कि अपने छात्रों को कुछ एम्प्लॉय बनाकर बिठा देते हैं कि तुम ये चलाओ वो करो। वो लोग पहुंच करके दूसरे टीचर का कमेंट बॉक्स स्पैम करने लगते हैं। स्पैम से मतलब होता है कि आप नहीं जा रहे हैं, आप गद्दार टीचर हैं। मैं इजराइल बैठा हूं तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में दिए पड़े हैं, आप बेकार टीचर हैं, आप आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है मेरा ही होता है, वो सब जितने भी हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबके पास जा जा करके धाम धूम मैसेज पड़े हुए हैं। पूरा एक सिस्टम चलता है, पूरा पूरा सिस्टम चलता है, बस आप इतना सा समझिए। तो अब जब ये सिस्टम चल रहा होता है तो ऐसे में सब टीचर्स को अब मजबूर होना पड़ता है कि चलो यार चलना तो है ही, लेकिन उन्हें बेचारों को फुटेज नहीं मिला। तो इस बार के आंदोलन में यह तय किया गया कि जो टीचर यहां आएंगे, जो अपने बच्चों को बोल के आ रहे हैं कि चलो वहां चलना है, उन सभी टीचर्स को मंच पर बिठाया जाएगा, उनसे 2 बातें बुलवाई जाएंगी ताकि उनकी जो ऑडियंस आई है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री का भले ही भाषण हो, लेकिन 10 नेता अगर अपनी भीड़ लेकर आए हैं तो सबको मौका दिया जाएगा बोलने का, ताकि वो भीड़ भी सुने कि हमारा नेता बोल रहा है। बिल्कुल वैसे ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके आयोजन को लेकर के विवाद होना शुरू हुआ, क्योंकि यह आयोजन धीरे धीरे बड़ी न्यूज पकड़ने लगा। तो जो टीचर्स का ग्रुप यह चाहता था कि यह तरीका सही नहीं है, आयोजन के नाम पर छात्रों को बुलाना सही नहीं है, उनकी परीक्षा खराब हो रही है, उनका यह समय खराब हो रहा है, उन शिक्षकों के ग्रुप ने इस बात की मुखालफत करना शुरू किया कि यह तरीका सही नहीं है। किस बात का? कि इन छात्रों को बुला लिया गया, छात्र आते हैं, छात्र यहां आकर के अपनी बातें रखते हैं। अच्छा, छात्रों को जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है, उनको इन्फॉर्म किया गया था, वो अपनी सहूलियत से यहां पहुंचते हैं। छात्र आते हैं, छात्रों की मांग होती है सबसे पहले तो ये परीक्षा कराने वाली एजेंसी को हटाओ, एग्जाम ठीक तरीके से कराओ और एक कमीशन ऐसा बनाओ जो प्रॉपर हमारे एग्जाम्स को टाइम पर करा सके। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि ये तस्वीरें आने लगती हैं। कौन सी तस्वीरें? कि पुलिस मारपीट करने लग रही है, ये सब हो रहा है, ये सब इस तरह की तस्वीरें निकल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर खबर आती है एक सर के बारे में, आदित्य रंजन सर के बारे में, कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। इस तरह की बातें निकल कर आने शुरू होती हैं, न्यूज चलने लगती हैं कि एसीपी के थाने में गए हुए हैं। इस बात के ऊपर अपोजिशन
अपोजिशन सक्रिय हो जाता है, अपोजिशन आता है प्रियंका गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से ट्वीट आने लगते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा ही संयोग नहीं है, प्रॉपर तरीके से किया गया कार्यक्रम होता है। अपोजिशन की ही शायद नाकामी है कि शिक्षकों को ये सब काम करने उतरना पड़ रहा है, छात्रों को ये काम करने उतरना पड़ रहा है। अपोजिशन अगर सही मायने में सक्रिय होता तो वो ये खुद इस पूरी घटना को नेतृत्व दे देता, या फिर नेतृत्व के नाम पर छात्रों के इस मांग को वो खुद की तरफ से मांग बनाकर उठाता कि भाई संसद में आप जहां वोट चोरी की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए पेपर चोरी हो जा रहे हैं, ये भी हमारा मुद्दा है। लेकिन राजनीति में छात्रों को एक अलग प्रेशर ग्रुप मान लिया गया है कि छात्र अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। तो राजनेता जब लड़ाई तय हो चुकी होती है तब उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप लगाने आ जाते हैं कि बेटा तुम तैयार हो, अब तुम पर मेक इन इंडिया लिखेंगे, कुछ वैसा होता है। तो आंदोलन कैसा भी हो, लास्ट में राजनेता अपनी सहूलियत के हिसाब से कमेंट्री करके निकल लेते हैं, ताकि छात्रों को लगता है नेता हो तो ऐसा जो हमको आकर आश्वासन दे गया। खैर, राहुल गांधी जी अपनी बात लिख देते हैं। कुल मिलाकर बात ऐसी होती है कि इस पूरी घटना में सवाल सबसे बड़ा ये कि छात्र आ गए थे तो उनको पुलिस ने मारपीट क्यों करी। जानकारी निकल कर आती है कि छात्रों को बुलाया जब गया था तो यहां पर बुलाने की परमिशन थी, यानी कि एक टाइम दिया गया था। यहां पर पुलिस के द्वारा उनको कहा गया था कि 163 बीएनएसएस यहां लागू है, आपके इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की ही परमिशन है। इस परमिशन के तहत आप यहां पर रुके, आपको 2 दिन की परमिशन दी गई है, आप प्रोटेस्ट करें और जाकर के फिर यहां से वापस चले जाएं। रामलीला मैदान के अंदर 2 दिन का मोहलत दिया जाता है छात्रों को और शिक्षकों को प्रदर्शन करने के लिए। ठीक बात है। आपने जो तस्वीरें देखी वो अंधेरे की थी। शाम 5 बजे अंधेरा नहीं होता है। इसका मतलब कुछ छात्र ऐसे थे जो उसी मैदान में रुक गए। उनका कहना था कि हम लोग दूर से आए हैं, कल फिर हमें आना होगा, हम छात्र हैं, हमारी इतनी कमाई नहीं है, हम आकर के फिर होटल में जाएंगे, कहीं रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, इससे बेहतर है हम यहीं गार्डन में रुकते हैं, अगले दिन फिर सुबह मिल जाएंगे। आपको आपके हिसाब से 10 से 5 यहां बैठ सकते हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम केवल यहां बैठना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से यहां पर बयान आता है, पुलिस अपनी तरफ से बोलने लगती है कि भाई नहीं, चूंकि यहां पर अब धारा लागू हो चुकी है, आप यहां पर रात को नहीं रुक सकते, आप कल फिर आइएगा। कल फिर आने का समय दिया जाता है। इसी बात को लेकर के फिर बवाल होना शुरू होता है। बवाल में सबसे पहले अभिनय शर्मा सर, मैं पहले आपको यहां पर एक बात पहले सूचित कर दूं कि ये दोनों ही मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दोनों मैथ के अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी फॉलोइंग रखते हैं और दोनों को मीडिया प्रबंधन करना बेहतर तरीके से आता है। मतलब इनकी मित्रता के साथ साथ इनकी तारीफ इस बात की, दोनों को पता है कि मीडिया का अटेंशन कैसे प्राप्त करना है। अभिनय सर अपने अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं। मैं इनको अभिनय शर्मा की जगह एक्टिंग शर्मा भी कहूं तो ये बेहतर होंगे। मतलब इन्होंने अपनी एक्टिंग के हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल पर भी बढ़िया एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और बढ़िया अदाकारी करते हैं। कभी ये फोन करके कंगना रनावत को चिल्ला देते हैं, बढ़िया कलाकार हैं। और मैं इनसे पर्सनली जब भी निजी बात होती है तब मैं इनसे यही कहता हूं कि आप गलत धंधे में हैं, इस शिक्षण के कार्य को छोड़िए, आप बढ़िया मतलब रोस्टिंग भी करने में सक्रिय हैं, आप बढ़िया मतलब कर लेते हैं जो भी है। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग साथ साथ एक संस्थान में पहले भी काम कर चुके हैं और ये इस बात के लिए बहुत सहज रूप से विख्यात हैं कि ये कब किसके साथ हैं और कब किसके खिलाफ हैं ये नहीं जाना जाता। ये अभी आपके साथ हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है आप ही की रोस्टिंग करते हुए चैनल पर पाए जाएं। ये इनकी अब जैसे ना टीचर कम्युनिटी में लोग जानने लग गए हैं इनको कि अभिनय सर जो है वो खुल के, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये पूरी टीचर फैटर्निटी आपको एक साथ दिखाई दे जाएगी। तो आप यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह पार्टी मत बना लीजिएगा कि ये आदमी खराब है या ये आदमी अच्छा है। अपने अपने थॉट प्रोसेस है, ठीक है। ये आते हैं और इन्होंने आकर के प्रोटेस्ट का पूरा काला सच नाम से एक वीडियो बनाया जाता है कि भाई प्रोटेस्ट का मैं काला सच सुनाना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल गड़बड़ क्या हुई। इन्होंने पूरी बात खोलकर रखी कि जब परमिशन 5 बजे तक की थी तो आप छात्रों को रात तक क्यों रोके, सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया। दूसरा मुद्दा उठाया गया कि छात्र इतनी दूर से बुला लिए गए, आवश्यकता क्या थी। चूंकि आपको सरकार से मिलना है तो आप छात्रों को इकट्ठा क्यों किए। चूंकि मैंने इकट्ठा करने के पक्ष में आपको पहले ही बातें बता दी हैं, आदित्य रंजन सर की मैंने वो बातें आपको पहले ही बोल के सुना दी कि प्रेशर बनेगा, छात्र आएंगे तो सरकार सुनेगी, लोकतंत्र में भीड़ का मैटर होता है, भीड़ ग्रुप अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप होता है। जैसा देखा उन्होंने वैसा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहलवानों को देखा कि सड़क पर वो बैठे हैं, चाहते तो वो भी सीधा मंत्री से मिल सकते थे। अटेंशन मिलता है, मीडिया अटेंशन मिलता है, और मिला, अल्टीमेटली मिला। कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी तरफ से बात रख दी। जब इन्होंने बात रखी तो एक तरह से
यहां से रार पैदा हो गई कि अब इसका जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा, तो इसका जवाब देने के लिए निकल करके आते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं मैं मतलब ट्राई करूंगा कि इनसे सीधी बातचीत करके आपको सुनाई जाए। अच्छा, इसी बीच में आदित्य रंजन सर आते हैं, इनको कहते हुए कि ये भगोड़े मसीहा हैं। कुल मिलाकर के अब ये वॉर जो कि रामलीला मैदान में चल रही थी, फिर से दो शिक्षकों के बीच में आ गई। इस पूरी कहानी को देख करके जो अन्य बैठे हुए वक्ता हैं या फिर अन्य बैठे हुए जो कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं या फिर जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए शिक्षक हैं या वो छात्र जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, वो फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये तो फिर से अटेंशन बट गया। ये ले गए मीडिया बाइट्स या वो ले गए मीडिया बाइट्स। उधर से उठा करके न्यूज़ चैनल वाले अभिनय सर को पूछे पड़े हैं, इधर से इनको पूछे पड़े हैं कि सर क्या हुआ था। कुल मिलाकर के दो ही चेहरे फिर से निकल कर आ गए। क्या ये केवल और केवल खुद की पीआर के लिए किया गया काम था? ये छात्र पूछ रहे हैं। ये वो टीचर पूछ रहे हैं कि यार फिर से हम लोग इतनी दूर से आए, हमारा फिर कहीं नाम नहीं आया। हम छात्रों के लिए आए थे लेकिन ये तो खुद ही सुर्खियों में बनकर रह गए। जब बात इनकी तरफ से आती है तो ये कहते हैं इन्होंने भी अपना पक्ष खूब अच्छे से रखा। इन्होंने बताया कि भाई जब परमिशन 5 बजे तक की थी, तो कुछ बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे, तो उन्हें हम छोड़कर कैसे निकल जाएँ? इतनी दूर से बच्चे आए हैं तो उनकी व्यवस्था करना हमारी ज़िम्मेदारी है। पुलिस के साथ में झगड़ा हुआ है तो पुलिस के साथ से उनको निकाल के लाना ज़िम्मेदारी है। इनके साथ भी काफ़ी सारे शिक्षक आकर खड़े हुए। इन्होंने कहा कि इतने सारे शिक्षक मिलकर के जब काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना सारा पक्ष इस वीडियो के अंदर रखा। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, दोनों का पक्ष जान सकते हैं, दोनों ने अच्छे-अच्छे से अपनी बातें बताई हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी में एक मुद्दा जो था वो था कि एसएससी का रिफॉर्म हो, एसएससी में रिफॉर्म हो, छात्रों की मांगे सुनी जाएँ। छात्रों ने क्या फ़ील किया होगा? छात्रों ने फ़ील किया होगा कम से कम हमारा इन लोगों के कारण ही सही, मुद्दा तो मीडिया में आया। अल्टीमेटली जो मुद्दा नहीं सुना जा रहा था, इन्हीं की मेहनत से सही लोग ये जानने को तो विवश हुए कि आफ्टर ऑल एसएससी के अंदर चल क्या रहा है। इस बहाने ही सही, इन लोगों के कारण ही सही मुद्दा तो बाहर आया। लेकिन ये दोनों लोग भी अपनी-अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। छात्रों के लिए ही ज़्यादा छात्रों का अपना कौन है बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इन दोनों की जब मैं पूरा टाइम देकर के वीडियो सुना तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, ये बिल्कुल वैसे ही है कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट था जैसे कि ना कांग्रेस के अंदर शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था स्वदेशी आंदोलन से पहले कांग्रेस एक थी। 1907 तक जब जाके सूरत स्प्लिट हुआ तो उसके पीछे का कारण था दोनों मत भिन्नता पे अड़ गए थे। एक उग्र दल था जो ये कहता था पूरे देश में लेकर जाओ स्वदेशी आंदोलन को और एक कहता था कि इसे लोकलाइज्ड रखो। ये वो लोग थे, ये दोनों साथ में 31 तारीख का जो प्रोटेस्ट था उसमें ये दोनों लोग साथ थे। दोनों मिलकर के छात्रों के लिए टीचर्स के ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद में एक ने तरीका चुना कि नहीं मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए। एक ने कहा कि क्या आवश्यकता है ये ऑनलाइन ही हो सकता है। दोनों में मत भिन्नता होती है। खैर, मैं इसे स्वतंत्रता आंदोलन से तो नहीं जोड़ रहा लेकिन छात्रों का आंदोलन है, समझने में आसानी होगी, छात्र पढ़ने वाले हैं तो इस बात को समझ जाएंगे। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों ही एक दूसरे को रीलबाज कहते हैं, दोनों ही कहते हैं कि एक साथ 100-100 रील कट के डलेंगी। एक पर आरोप लगाता है कि तुम जबरदस्ती जाके पुलिस से उलझते हो कि लो मेरी रील बनाओ। दूसरा कहता है कि तुम तो अपनी गाड़ी में भी एक रील मास्टर लेके चलते हो। देखो ये जितने भी हमारे साथ के टीचर हैं ना, इन सबको छपास की बीमारी सबको है, जितने भी इंक्लूडिंग मी, हम सबको यार कैमरे की आदत है। मैं इतनी देर से आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरा सामने लगा है, मैं बात किससे कर रहा हूँ? तो मुझे कैमरे से ना प्रेम हो चुका है और हम सब टीचर्स को कैमरा देखते ही टक 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 चालू हो जाता है ना? मैं न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी चीज़ों में लगे हैं। कुल मिलाकर छात्रों की बातें भी उठ रही हैं। अब मैं अपने मित्रों से, ये जो साथी शिक्षक हैं, इनसे अगर ये सुन लें, छोटे भाई, बड़े भाई जिस भी रूप में मुझे स्वीकारते हों, बस ये सुन लें कि यार ये सब ठीक नहीं है। आफ्टर ऑल हम अगर झगड़ते हैं तो बच्चों को संदेश अच्छा नहीं देते हैं। हमारा झगड़ा एक बार के लिए हमारे ऊपर आईबॉल्स ज़रूर ले आता है लेकिन क्रेडिबिलिटी घटा देता है। हमारे ऊपर बच्चों का यकीन टूटता है, लगता है बच्चों को कि ये केवल अपने लिए कर रहे थे। संघर्ष हमारा था लेकिन ये हमारे लिए एक जगह खुद की एडवर्टाइज़मेंट में जुट गए, हमें बचना चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप से ज़्यादा पढ़े-लिखे होने का हमें प्रमाण देना चाहिए कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। निश्चित ही हर काम में मेहनत लगती है, सबकी अपनी उपलब्धियां हैं, कोई भी हल्का नहीं है। सब लोग अपने-अपने बताते हैं। आदित्य रंजन सर बताते हैं कि मैं इंस्पेक्टर से नौकरी छोड़कर आया हूँ। अभिनय मैथ्स बताते हैं कि मैं छोड़कर इंस्पेक्टर से आया हूँ। मैं बताता हूँ मैं डीएसपी छोड़कर आया हूँ। छोड़ दिया क्योंकि हमारे और काम अच्छे चल रहे हैं, है ना? लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि वो जो छात्र जिसका तो सपना ही है वो सब मिलना, तो उसके लिए हम लोग ना मजाक ना बन जाएं। ऐसा ना हो कि ये सब अपने विज्ञापनों में लगे हैं, यार इनको धंधा करना है, कोर्स बेचना है। मैं चाहता तो मेरा भी आज विज्ञापन करने का मन था कि मेरा कोर्स मैं आपको स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स सजेस्ट कर दूं, बातें बाजार की का कोई कोर्स सजेस्ट कर दूं, पर नहीं, ठीक है। आप एंड में फिर वही कहेंगे कि सर आपने भी फिर उसी चीज का फायदा उठा लिया। कुल मिलाकर के आज की बात को यहाँ समाप्त करते हैं प्यारे छात्रों।
आपके लिए सभी टीचर मन में विश्वास यही रखते हैं कि आपका भला हो, आपका भला होगा तो उनका भला होगा। कुल सीधी-सी बात ये है, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपके साथ सही काम चलते रहेंगे तो टीचरों के घर भी चलते रहेंगे। जो लंबी गाड़ियाँ हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हम लोग रखते हैं, वो सब तभी चलती हैं जब आप जैसे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। हम आपके थोड़े से पैसे से बहुत सारा एक समुंदर बनाते हैं और उस समुंदर से अपना काम भी चला लेते हैं, है ना? तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जो चल रहा है, प्यार-मोहब्बत से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं, तो मिलकर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, संभव हो तो सभी लोग शांति से रहो यार। थैंक यू सो मच और करते हैं जल्दी मुलाकात।